गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल सुना है? तो ये बैड वाला है। गुड बॉडी में चला गया है, हजम हो गया है, खून में मिल गया है। लेकिन जो बैड होता है, जो मिलता ही नहीं है, वो खून में दौड़ता रहता है और उसी की वजह से हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, मसल स्ट्रोक, पैरों की जो वेन होती है वो भी बंद हो जाती है, जिसको वेनिकोज बोलते हैं। उसका मेन कारण ये है। अभी चिकनाई है जो ठोस हो चुकी है, हजम ही नहीं होती। ऑर्गन्स कहते हैं हमारे बस की नहीं है, फेल हो गए ऑर्गन्स। इसके फेल होने के कारण बीमारियां शरीर के अंदर घुस गई है। ये दिखाई दे रहा है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल। अगर एक छोटा सा कण जिसको हम देख ही नहीं सकते, वो अगर एक साल में चिकन जाता है तो पीछे से आने वाला कोलेस्ट्रॉल भी जो होता है चिकनाई अगर तैरती रहती है ब्लड में, वो चिपकती चली जाती है और ये पैसिस नेवर करती है। तो खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, खून जाना बंद हो जाएगा। तो जिस पार्ट को खून नहीं मिलेगा वो डैमेज हो जाएगा, ब्लड हो जाता है। आगे जाके ब्लड बंद हो गया है, इसी कारण से ये वेन जैसे कमज़ोर हो गई है तो ये ब्लास्ट हो सकती है, ये ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। बच्चों में हार्ट अटैक का भी मेन कारण क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि उनकी जो हार्ट की जो वेन होती है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसलिए उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। यह सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल का यहाँ से रुक गया है, सफाई रुक गई तो अपर जो मसल्स होती है हाथ की ऊपर की वो डैमेज हो गई, बोलते हैं उसको अटैक आ गया। पहला अटैक हुआ यानी हार्ट मसल्स को उसने डैमेज कर दिया। मान के चलिए ये पहला है, दूसरा यहाँ से बंद हो गई, उसने ये पूरे पार्ट को डैमेज कर दिया, सेकंड अटैक हो गया। हार्ट के काम करने की जो गति थी, स्पीड थी, वो स्लो हो गई, काम नहीं कर पा रहा है, ब्लड का फ्लो सही से नहीं चल रहा है, चेस्ट पेन होने लगा, ब्रेन के दिन होने लगा है। अगर तीसरा यहाँ पर आकर पड़ जाता है तो हार्ट बिल्कुल डेड हो जाता है, क्योंकि उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है। ये होता है 1 2 3 अटैक पड़े जिंदा था बोल देते हैं। किसी को एक पड़ता है, ये यहाँ से अगर इनके अंदर ब्लॉकेज आ गई तो पहले ही अटैक चला जाए, पहले ही बंद हो। ये कोलेस्ट्रॉल होता है। अब कोलेस्ट्रॉल 5 चीज़ बोली थी मैंने, 5 चीज़ में से पहले इसको सुन लीजिए। पहले कहते थे कि भी घरों में, ये पहले घर के मिट्टी के घर, मिट्टी के घर मतलब ठंडक, कूलिंग, कोई एसी की जरूरत नहीं होती, अच्छा था। वही मिट्टी पक करके ईंट बन गई, ईंट के मकान बन गए। आप ईंट के मकानों में ज़्यादा समय तक गर्मी खाते हुए रह नहीं सकते, क्योंकि उसमें हीट पैदा हो गई, अग्नि पैदा हो गई है, वो हीट आपके शरीर को टच करती है। वही चीज़ है कि जो घी था पहले भिगोने वाला था, जिसको नोनी घी कहते हैं। पहले कहते थे आदमी कि भाई 2 2 3 3 किलो घी खा जाते थे और सब हजम होता था, वो नोनी घी होता था, जिसको कि भिगो करके निकाला जाता था और उसको खा लेते थे। हमारे ऑर्गन्स, हमारे शरीर की गर्मी उसको आराम से हजम कर जाते थे, कोई परेशानी नहीं थी। उसी घी को भी दोबारा भट्टी में पका करके डब्बों में पैक कर दिया। अब उस नोनी घी के अंदर क्या आ गई है? हीट, ताप आ गया है, गर्मी आ गई है। जो पहले था वो हार्ड हो गया है, वो चल जाएगा। ऑर्गन्स कहते कोई नहीं यार, इतना तो हम पका, इसको पचा भी लेंगे, ताकत है हमारे अंदर। सेकंड टाइम में वो भी घरों में जाके उबलता है और हार्ड हो जाएगा, होता है ना। ऑर्गन्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, जब पकवान खाते हैं तो पकवान खाने के बाद में भारीपन लगता है, अजीब सा महसूस होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऑर्गन्स उस चिकनाई को
मेल्ट करने में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह से मिल जाए, और कुछ देर बाद सफल भी हो जाते हैं। लेकिन जब वही घी या तेल बच जाता है, उसको हम डब्बे में पैक करके वापस रख देते हैं, इसको अगली बार फिर उबाल लेंगे। उसके बाद हार्ट जो हमारे मसल्स होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहते हैं हमारे बस की नहीं है, इसको बाईपास से भेज दो। वही चीज़, वही कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, वो जो खून में जाके मिल जाता है, क्योंकि वो ऑर्गन से पचा ही नहीं, उसको हजम नहीं किया, वो भी खून में मिल गया। और खून में जाने के बाद में ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और जो अलग बीमारी है वो हो सकती है। इसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बाज़ार में जो मिलता है, हलवाई की दुकान का तेल है ना, वो तो उबलता रहता है और उसमें मिला देगा। उसमें से खाने के अंदर जो भी चीज़ें बनेगी उस पे सारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको कि हम बहुत आराम से स्वाद लेके खाते रहते हैं। लेकिन वही स्वाद हमारी बॉडी को अंदर से बहुत बीमार कर देता है, ऑर्गन्स को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस कारण से होती हैं। अब सीने में दर्द होता है, क्या हुआ? हार्ट के अंदर परेशानी है। हार्ट कहता ब्लड दो यार, काम करूँगा, माल चाहिए काम करने के लिए, लेकिन जब सप्लाई है उसमें रुकावट आ गई है, माल ही नहीं मिल रहा है। अगर कंपनी को माल नहीं मिलेगा तो लेबर डिस्टर्ब हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, और माल ही किससे ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि आपकी तनख्वाह भी तो निकालना है भाई, आपकी पेमेंट भी तो निकालना है, अपना खर्चा भी निकालना है, कंपनी का बिल भी देना है, तो उसको माल भी चाहिए। वही से आता हार्ट भी कहता है भाई ब्लड दो, ब्लड नहीं दोगे तो मैं ब्रेन को कैसे दूंगा। वो ब्रेन अगर डिस्टर्ब हो गया, यानी मालिक डिस्टर्ब हो गया, तो पूरी बॉडी को शांत करता है। ठीक है, तो जब इस तरह की परेशानी होती है तो ये हमारे पास में सारे साइन सिम्टम निकलते हैं। सीने में टाइटनेस हो जाएगा, भारीपन हो जाएगा, दर्द बढ़ने लगेगा, घबराहट होगी, और सबसे बड़ी पहचान क्या है? पसीना बहुत आता है, पसीना आने लगा, घबराहट होगी है, स्वेटिंग होने लगा है, दर्द बढ़ने लगा है, मसल खिंचने लगी है, क्योंकि हार्ट काम करना चाहता है। अगर ये कंडीशन नज़र आती है तो आप क्या करेंगे बताइए, क्या करना चाहिए? वो सीधे को पकड़ के बैठ जाता है या दीवाना सारा लेके खड़ा हो जाता है, आप क्या करें, कैसे मदद करेंगे उसको, कैसे बताने का प्रयास करें बताइए? लिटा देंगे, खड़ा कर देंगे, दौड़ने के लिए कहेंगे, या बैठा देंगे? सीधा पीठ के बल लिटा देंगे। आपने बोला बैठा देंगे, लिटा देंगे ना। हम क्या करते हैं कि जब भी किसी को चक्कर आता है लिटा देते हैं, नॉर्मल जगह बैठते हैं, पलंग पे, चारपाई पे, कहीं पे भी। लिटाने की बात चक्कर लगा तो थोड़ा आराम से लेटे रहो, सिर को भी आराम मिलेगा, और फिर पानी वानी पिला देते हैं कि थोड़ा आराम से नॉर्मल हो। यही करते हैं ना, होता है ना ये चीज़ें। और लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, अच्छा जी अब कितना समय लगेगा आपको जाने के लिए? कितने समय में उसको भेज देते हैं यहाँ से, रवाना कर देते हैं, ताकि उसके लिए लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हैं, ले जा आदमी को इकट्ठा कर सकते हैं। अधिकतर आदमी की डेथ इसी कारण से। हमारा काम होता है लिटा दो, सिर ऊंचा कर दो, ज़्यादा समय लग रहा है जाने में तो मुंह में पानी डाल दो, और बोलो भाई अभी यहाँ पे थोड़ा समय लग रहा है, तब तक आदमी को बोलो कि तैयार रहेंगे, उसको ले जाना है। ऐसा हमने क्यों किया? अच्छा क्या है, अच्छा तो किया हमने अपने अपने दिमाग से, ये परेशानी तो उसको लिटा देते हैं, लेकिन लिटाने से परेशानी क्या हुई? सीधे बैठो, सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे, सीधे बैठ गए। सीधे बैठ करके जब सीधे बैठते हो, जो सीधा बैठा है सीधा टाइट हो जाएगा, ढीला नहीं छोड़ना शरीर को, सीधा टाइट हुआ। सीधा बैठ करके मतलब यह है कि हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो गई,
अब हमने सीधा लिटा दिया तो छाती भी टाइट हो गई, जो कैविटी थी यहाँ पर, जो जगह थी वो कम हो गई। अब हार्ट में इतनी ताकत नहीं थी, उसको तोड़ दे, क्योंकि हम नॉर्मल बैठते थे, यहाँ पर टच करते हैं ना हार्ट को, यहाँ पे फील होता है। जब फील करेंगे तो हार्ट यहाँ पे टच हुआ, जब तो महसूस हुआ, लेकिन जब उसमें ताकत ही नहीं रही तो वो इसको कैसे इसको तोड़ेगा, कैसे पंप करे। तो यहाँ पे क्या दबाव पड़ने लगा सीने का, और धीरे धीरे करके उसकी जो गति थी वो भी बंद हो गई, और लास्ट में राम नाम सत्य सिखाते ले जाओ। तो कभी भी जब भी किसी के सीने में दर्द होता है उसको लिटाना नहीं है, कभी मत लिटाओ, कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, बैठाना है, सिर्फ ओनली सीटिंग पोजीशन। इसको कोई डब्ल्यू पोजीशन बोल देता है, कोई हाफ सीटिंग पोजीशन बोल देता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बैठाना है, दीवार का सहारा ले लीजिए, चेयर तो चेयर पे ले लीजिए, सोफा तो सोफे पे बैठा लीजिए। ये बैठा करके पैरों को लूज करना है, बॉडी को लूज करना है। जब लूज होगा तो फिर उसमें थोड़ा बहुत काम कर सकते। और एम्बुलेंस को कॉल करनी है भाई, सबसे पहले मेडिकल हेल्प लेनी, कोई फैमिली डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना कि ये समस्या पैदा हो गई, समझे बात को। अगर उसका पहले से इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने उसको बोला कि सोर्बिट्रेट ले लीजिए या डिस्पिन ले लीजिए या कोई इक्नोस्पिन ले लीजिए, अगर डॉक्टर ने कहा है तब की बात करो। उसके बाद चबाने वाले अगर डिस्पिन होती है तो मुंह में रख करके उसको चबाने के लिए बोलो। अगर सोर्बिट्रेट के लिए बोला है तो सोर्बिट्रेट उसकी 2-3 गोली जीभ के नीचे, अगर उसके पास है तब दुकान से लाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं मिलता है कोई बात नहीं, उसके ऊपर नजर रखेंगे, सांस चल रही है नहीं चल रही है, बोल रहा है नहीं बोल रहा है, और ऐसी अवस्था में हॉस्पिटल भी ले जाना, तो आप हार्ट अटैक वालों को 100% बचा सकते हो। जाते जाते हमने कहा गाड़ी में बैठा दो, बैठाने के लिए बोला है, अपना टाइम पास कर लेते हैं, 1-1.5 घंटा लगेगा, मोबाइल पे चैटिंग करने लगे, यूट्यूब पे फिल्म देखने लगे, और बाद में पता लगा यार जिंदा तो बैठाया था हमने, अस्पताल पहुंच गए तो सांस नहीं ले रहा। वहाँ हमारी लापरवाही है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने बातें नहीं करी, उसके तरफ नजर नहीं रखी। अगर कभी बोलचाल बंद हो जाए, बातें करना बंद कर दे, सांस चल रही है नहीं चल, इसको चेक कर लेना चाहिए, रिस्पॉन्स चेक कर लेना चाहिए कि वह क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहे, तब उस समय गाड़ी में भी सीपीआर स्टार्ट कर, ठीक है। तो बचने की संभावना 100% हो जाए, कोई दिक्कत। इस तरह से बता सकते, हाल चाल पूछते रहो, गाड़ी आ रही चिंता मत करो, चल लेंगे, ठीक है। क्या करना है ये मैंने आपको बताया, उसके कपड़ों को उसको ऐसे ढीला कर दीजिए, कपड़े पहने थे टाइट होते हैं, टाई वाई कुछ भी है सब लूज कर दो, हटा दीजिए। सो का ट्रीटमेंट करना, घबराने नहीं है उसको, बोले घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मेडिसिन अवेलेबल है, डिस्ट्रिन है, स्ट्रिन है, इकोस्ट्रिन है, चबाने वाली तो 3 से भी दे सकते हैं, चबाने वाली नहीं, घोलने वाली है, पानी से लेने वाली है, ये उतना ही पानी लेना जिसमें टैबलेट घुल जाए, तो वो उसको पिला दें, पानी नहीं पिलाना, सिर्फ दवाई को देने के लिए बोलो, ठीक है। और जितना अर्जेंट हो उसको हॉस्पिटल भेज दीजिए, सांस बंद हो जाती है तो सीधा दीजिए, क्लियर है। ये तो था हार्ट अटैक के चेस्ट प्रॉब्लम, सीने में दर्द होगा, घबराहट होगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, लेफ्ट साइड उसका दर्द फैलेगा, ठीक है। ज़्यादा होने पर आवाज़ में भारीपन होगा, सांस में दिक्कत होगी, ये सब उसके हार्ट अटैक के लक्षण होंगे। हाथ उसका यहाँ पे होगा, परेशानी यहाँ है ना, दर्द होता है सबको, दर्द होता है नहीं होता, होता है, क्यों होता है भाई, दर्द क्यों होता है, परेशानी होती है। सामने वाले को दर्द है या नहीं है कैसे पता लगेगा, मैं यहाँ मूल लटका के बैठ जाता हूँ तो कैसे पता कि मुझे दर्द हो रहा है,
हाथ में ही जाएगा, इंडिकेशन। सर में दर्द है, चला गया, हाथ में दर्द है, यहाँ होगा, ठीक है, सीने में दर्द है, दर्द जाएगा, होता है ना, ये इशारा है। अगर नॉर्मल है ना वैसे करता है, ऐसे करके। इसका मतलब कि ज़्यादा दर्द वक्त कुछ नहीं है, क्योंकि चेहरे के भाव नहीं हो रहे। दर्द होता है तो आँखें भी, चेहरा भी, नाक भी, मुंह भी सब ऐसे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और हाथ भी चला जाता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी है, ठीक है। तो ये उसकी पहचान है। हाथ सीने पे चले गए, साइन सिम्टम आपने देख लिए, पसीने से लथपथ हो चुका है, घबराहट, उस चेहरा उसका उतर चुका है, इसका मतलब उसका हार्ट प्रॉब्लम है। लेकिन उसको ये नहीं बोलेंगे कि आपको तो अटैक पड़ रहा है, ठीक है ना, नहीं भी होगा तभी आ जाएगा। उसको बोला अच्छा सीने में दर्द है, कुछ आपको परेशानी है, कोई बात नहीं, अभी देखिए, खाली सीने में दर्द, सीने की परेशानी ही बोलना है, हार्ट अटैक मत बोलना है, ठीक है।